अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह मायदा मदनी सूरत, छठे पारे का 14वां रकू, आयत नंबर 67। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल कौमल काफिरीन। है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कुछ आपके रब की तरफ से आप पर नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए, और अगर आपने ऐसा ना किया तो अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का हक अदा ना किया, और अल्लाह आपको लोगों के शर से महफूज रखेगा। अल्लाह ताला यकीनन काफिरों की रहनुमाई नहीं करता। जी। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नसीहत करने के लिए वक्त और मौका की रियायत फरमाते। आप इसको बुरा समझते कि हम उकता जाएं। अबू वाइल कहते हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर जुमेरात को लोगों को वाज करते। एक शख्स ने उनसे कहा, अबू अब्दुर्रहमान, मैं चाहता हूं कि आप हमें हर रोज वाज सुनाया करें। उन्होंने कहा, ये मैं इसलिए नहीं करता कि तुम्हें उकता देना मुझे अच्छा मालूम नहीं होता, और मैं वक्त और मौका देखकर तुम्हें वाज सुनाता हूँ, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा वक्त और मौका देखकर हमें नसीहत फरमाते थे। आपको यही डर था कि हम उकता ना जाएं। मर्दों के अलावा आप औरतों के लिए कभी कभी बिलखसूस अलग एहतमाम फरमाते थे। सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर का खुतबा देकर मर्दों की सफ से निकले, और आपके साथ बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आपको ख्याल हुआ कि शायद औरतों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंची। फिर आपने औरतों को नसीहत की और इन्हें खैरात करने का हुक्म दिया। कोई औरत अपनी बाली फेंकने लगी, कोई अंगूठी, और बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने कपड़े के कोने में ये सदका लेना शुरू किया। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दफ़ा औरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मर्द आपके पास आने में हम पर गालिब हुए, लिहाजा आप खुद हमारे लिए एक दिन मुकर्रर कर दीजिए। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे वादा फरमा लिया। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वाज फरमाया और उन्हें अहकाम शरा बताए, और इनमें से एक ये भी था कि जिस औरत के 3 छोटे बच्चे फौत हो जाएं और वो सब्र करे तो वो इनके लिए दोजख से आड़ बन जाएंगे। किसी औरत ने कहा, और अगर 2 हो तो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और 2 भी। उलमा ने एक नबी और एक रसूल में जो फ़र्क बयान किए हैं वो ये हैं। आने वाले रसूल की बिशारत पहले ही किताबुल्लाह में दे दी जाती है, जबकि नबी के लिए ये बात ज़रूरी नहीं होती। रसूल पर अल्लाह की किताब या सहीफ़े नाज़िल होते हैं और वो अलग से अपनी उम्मत तश्कील देता है, जबकि नबी अपने से पहली किताब ही की इत्तबा करता और करवाता है। रसूल की जान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला खुद ले लेता है, जबकि अंबिया नाहक भी सरकश काफरों के हाथों कत्ल होते रहे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि तमाम दुनिया के लिए और क़यामत तक के लिए रसूल हैं, लिहाजा दूसरों की निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिम्मेदारी भी ज़्यादा थी। इसलिए बतौर ख़ास अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान दिलाया। ये आयत जंग उहद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ख्मी होने के बाद नाज़िल हुई। इससे पहले बाज़ दफ़ा ऐसे हंगामी हालात पेश आ जाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहरा के बगैर रात को सो भी ना सकते थे। इस आयत के नुज़ूल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कभी पहरा नहीं बिठाया। तबलीग रिसालत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान का किस कदर खतरा था, इसका अंदाज़ा इस बात से होता है कि आप पर कुरैश मक्का, यहूद और मुनाफिकों की तरफ से तकरीबन 17 बार कातलाना हमले हुए, और हर बार अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई और ऐसे काफिरों को जलील और रुसवा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना नबूवत 23 साल है। इब्तदाई 3 साल तो इंतहाई खुफिया तबलीग के हैं। बाकी 20 साल के अरसे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 17 बार कातलाना हमले या आपको कत्ल कर देने की साजिशें तैयार हुई। इनमें से 9 हमले तो कुरैश की तरफ से हुए, 3 यहूद से,
3 بدوی قبائل سے، 1 منافقین سے اور 1 شاہ ایران خسرو پرویز سے، اور غالباً اس دنیا میں کسی بھی دوسرے شخص پر اتنی بار قاتلانہ حملے نہیں ہوئے، اور ہر بار اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی مطلع کر کے یا مدد کر کے آپ کو دشمنوں سے بچا کر اپنا وعدہ پورا